हे देवी गंगे, तुम देवगण की ईश्वरी हो। हे भगवती, तुम त्रिभुवन को ताड़ने वाली विमल और तरल तरंगमयी तथा शंकर के मस्तक पर विहार करने वाली हो। हे माता, तुम्हारे चरण कमलों में मेरी मति लगी रहे। हे भागीरथी, तुम सब प्राणियों को सुख देती हो। हे माता गंगे, तुम्हारी जय हो। श्री भगवान कहते हैं कि मेरा भक्त सदा ही मुझे प्रिय होता है। भक्त को किंचित भी कष्ट पहुँचे, यह भक्त के आराध्य को तनिक भी सहन नहीं होता। ऐसे अनेकों उदाहरण देखने में आते हैं कि भक्तों का थोड़ा सा कष्ट भी उनके आराध्य देव से देखा नहीं गया और वे भक्तों की चाकरी करने लगे। करुणानिधान जो हैं। गीत गोविंद के रचयिता महाकवि भक्त प्रवर जयदेव जी पर भी पतित पावनी गंगा जी की ऐसी ही कृपा हुई थी। बात उस समय की है जब भक्त शिरोमणि जयदेव जी बहुत वृद्ध हो गए थे, परंतु नित्य स्नान हेतु गंगा जी की धारा पर जाते थे। जयदेव जी के आश्रम से गंगा जी की धारा 18 कोस दूर थी। उनके लिए सुदूर गंगा स्नान के लिए जाना कष्टप्रद था, परंतु श्रद्धा के आगे शारीरिक कष्टों की चिंता भक्तों को नहीं रहती है। इतने प्रगाढ़ प्रेम, समर्पण और श्रद्धा को देखकर गिरिराज किशोरी गंगा जी ने जयदेव के भारी कष्ट निवारणार्थ और उन्हें सुख प्रदान करने के लिए स्वप्न देकर कहा, जयदेव, स्नान के लिए इतनी दूर आने का कष्ट मत पाओ, केवल ध्यान में ही स्नान कर लिया करो। कहते हैं जयदेव जी ने उनका आग्रह स्वीकार नहीं किया। प्रगाढ़ श्रद्धा और पूर्ण समर्पण ही तो भक्ति का प्रथम सोपान है। अपने आराध्य देव के प्रति अचल निष्ठा भक्त को अपने पद से डिगने नहीं देती। भक्त कवि जयदेव जी कहाँ मानने वाले थे। कुछ ही समय पश्चात सर्व पाप नाशिनी त्रिपथा गंगा जी ने फिर स्वप्न में आकर कहा कि ध्यान में स्नान तुम्हें स्वीकार नहीं है, तो मैं तुम्हारे आश्रम के निकट सरोवर में आ जाती हूँ। तुम्हारे आश्रम के निकट सरोवर में आने से तुम्हें इतनी दूर आने के कष्ट से मुक्ति तो मिलेगी ही, गंगा स्नान का लाभ भी मिलेगा। इस पर भक्त जयदेव जी ने जिज्ञासा की कि आपके सरोवर में विराजित हो जाने का प्रमाण क्या होगा। तब भागीरथी गंगा ने उत्तर दिया, सरोवर में कमल खिले हुए देख लो, तब निश्चय मान लेना कि मेरा आगमन हो गया है। इस प्रकार सर्वलोक महेश्वर भगवान महादेव के शोभायमान जटा मुकुट में विराजित समस्त ब्रह्मांडों की अधिष्ठात्री एवं मंगलमयी गंगा जी की असीम अनुकंपा महाकवि जयदेव जी पर हुई। वे नित्य प्रति अपने आश्रम के निकट सरोवर में स्नान करने लगे। भक्त स्वयं का उद्धार तो करता ही है, साथ ही अपने परिवार, समाज और राष्ट्र का भी कल्याण करता है। धन्य है जयदेव जी और धन्य है उनकी गंगा भक्ति। श्री कृष्णार्पणमस्तु।